अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.2 जो है ना उसको इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए फ़िलहाल जो स्टार्ट वाले 5-6 क्वेश्चंस हैं ना उनके अंदर ना ये फार्मूलाज जो है ना इस्तेमाल होंगे। देखें एक बार उसने क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये दो फार्मूले, एक ए प्लस बी वाला और एक ए माइनस बी वाला, इन दोनों को उसने प्लस किया। कहता अगर इन दोनों को प्लस करो तो ये बराबर होता है 2 और ब्रैकेट लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और अगर इन दोनों को ही, ये देखो दोबारा फिर ये दोनों नीचे लिखे हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को उसने किया है माइनस। तो जब इन दोनों को माइनस करो तो फिर ये दोनों बराबर होते हैं 4ab के। एक तो आपने ये दोनों फार्मूले याद रखने के, जब अगर दोनों ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी वाले को प्लस करो तो आंसर इसके बराबर होगा, और अगर दोनों को माइनस करो तो आंसर इसके बराबर होगा। और एक और फार्मूला जो है ना वो बराबर होता है, अगर आप इन तीन चीज़ें आ जाए, यानी ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए और उसका स्केयर लो, तो ये बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी पहले इन तीनों का अलग अलग स्केयर प्लस फिर 2 और ब्रैकेट, फिर ए बी, फिर बी सी, और सी के आगे तो कुछ नहीं है तो फिर सी ए, यानी पहले ए बी फिर बी सी और फिर सी ए, यानी कि ये इसके बराबर फार्मूला। ये तीन फार्मूलाज जो है ना आपने स्टार्टिंग के अंदर याद रखने हैं, क्योंकि ये पहले 5-6 क्वेश्चंस के अंदर यही यूज़ हो गए। ये लें जब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें सबसे पहले क्वेश्चन 1 में उसने कहा जी ए प्लस बी की वैल्यू ये है और ए माइनस बी की ये वैल्यू है, तो फिर फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखें, अब अगर हम इन तीन फार्मूलाज को देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सी की रकम नहीं है सवाल में। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। उसने कहा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे सिंपल। ये देखें सबसे पहले मैंने डाटा बना लिया कि ए प्लस बी की कीमत ये थी, ए माइनस बी की कीमत ये थी, और फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो फाइंड करना है। तो लिहाजा फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है जी, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी दोनों को प्लस किया तो ये इसके बराबर है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता। बस अब और कुछ भी नहीं, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ए प्लस बी ये किसके बराबर था, 10 के, इसके नीचे 10 लिखते और ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर ए माइनस बी ये किसके बराबर था, 6 के, इसके नीचे 6 लिखा और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर फिर 2 लिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना था, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये लें जी, अब देखें 10 का स्केयर लिया तो 100 प्लस 6 का स्केयर लिया तो 36, ये चीज़ फिर वैसे ही। ठीक है, दोनों को जमा किया 136 आ गया, ये रकम वैसे ही। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये फाइंड करना है, लेकिन ये तो ज़ाहिर है इसके पास पड़ा हुआ, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब हमने ये फाइंड करना है, इन दोनों को इस तरफ रखेंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 2 इस तरफ जो है ना इस रकम के नीचे आकर डिवाइड हो गया, बराबर ये दोनों रकमें वैसे रह जाएगी। अब दोनों को आप डिवाइड करवा दें, जब दोनों को डिवाइड करवा देंगे 68 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। और यही हमने फाइंड करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 68 के। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना पार्ट 2 जो है ना हम लोग करने लगे। अब पार्ट 2 के अंदर देखें, यहाँ पे उसने ए प्लस बी की कीमत दी है, फिर ए माइनस बी की कीमत दी है, और फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ए बी। तो अब कैसे पता चलेगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। देखिए 3 फार्मूलाज हम लोगों ने देखे थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, एक ये वाला था। स्टार्टिंग में मैंने कहा था पहले 5 क्वेश्चंस पे ये फार्मूले लगेंगे, ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सी नहीं है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। अब उसने ए बी की बात की तो ए बी इधर दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ ए बी, तो फिर ये फार्मूला लगेगा, ये आपने याद रखना है। तो सिंपल फिर दोबारा इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बोला था, सबसे पहले डाटा बना लें, ए प्लस बी इसके बराबर है, ए माइनस बी ऊपर दिया हुआ है इसके बराबर है, और ए बी फाइंड करना है, फार्मूला लगा दें। ये फार्मूला था जो कि मैंने आपको बता दिया, सिंपल। ठीक है जी, सो ए प्लस बी उसकी कीमत थी 5, उसके नीचे लिखी और ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस ए माइनस बी किसके बराबर था, √17 के, वो लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बराबर 4ab वैसे रह गया। फिर इसी तरह 5 का स्क्वायर लिया 25, माइनस ये जैसा स्क्वायर ख़त्म हो गया सिर्फ 17 रह गया, और ये 4ab वैसे ही रह गया। फिर यहाँ पे अगर 25 में से 17 निकाल दे 8 रह गया, और ये 4ab फिर वैसे ही। अब हमने क्वेश्चन में सिर्फ ना ए बी फाइंड करना है, सिर्फ ए और बी,
तो ये 4 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को इस 8 से जाके जो है ना डिवाइड करवा देंगे। ये देखें इधर 8 था तो 4 इसके नीचे आके देखें डिवाइड हो गया, सिर्फ इधर ए बी रह गया। तो 4 जो है ना इसके नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखें डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ ए बी रह गया, क्योंकि 4 इस तरफ आके डिवाइड हो गया। 4 to 8, तो ए बी का आंसर हम लोगों के पास क्या रह गया जी, 2 रह गया। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना दोनों अटैम्प्ट कर लिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।